फ्रॉगिंग, कभी सुना है ये शब्द? सुना है तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर ये फ्रॉगिंग होती क्या है। मैं आज आप लोगों को कुछ फिल्में सजेस्ट करने वाला हूं जो आपको इस शब्द का सही मतलब समझा देंगी। जब आप इन फिल्मों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में एक इस तरह का क्राइम भी मौजूद है जो हमने इंडिया में शायद ही कहीं देखा या सुना हो, और ये क्राइम इन फिल्मों का मुख्य आकर्षण है। दरअसल फ्रॉगिंग अपने आप में एक जॉनर जैसा है जो सुनने में तो मेंढकों से जुड़ी कोई बात जैसा प्रतीत होता है, लेकिन असलियत में ये हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी टर्म है। फ्रॉगिंग का मतलब होता है किसी के घर में चोरी छिपे रहना। घर के मालिक को पता चले बिना दिन रात किसी के घर में छिप के जीने को फ्रॉगिंग कहते हैं। जरा सोचिए, आप अपने घर में सुख चैन से जीवन जी रहे हो, लेकिन उसी घर में कोई अनजान इंसान भी आपसे छुप के रह रहा हो। इसका सबसे डरावना पक्ष यह है कि फ्रॉगिंग करने वाले कई बार घरों में लंबे समय तक भी रहते हैं। हालांकि आज सीसीटीवी के जमाने में यह काम उतना आसान नहीं होता होगा जितना पहले हुआ करता होगा। फ्रॉगिंग से जुड़ा एक बेहद मशहूर और डरावना मामला न्यू इंग्लैंड में हुआ था, जिसे डैनियल लैपलांड केस के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक में न्यू इंग्लैंड के मैसाचुसेट्स में रह रहे एक परिवार के साथ एक डरावनी घटना हुई थी। एक तरफा प्यार में पागल डैनियल नाम का एक लड़का अपनी प्रेमिका के घर में चोरी छुपे रहने लगता था। वो घर में छुपकर अपनी प्रेमिका पर नजर रखता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। दीवारों पर डरावने संदेश लिखे मिलने लगे। कभी टीवी अपने आप चालू हो जाता, कभी चीजें अपनी जगह से हिल जाती। परिवार को पैरानॉर्मल का शक होने लगा। डैनियल परिवार को डराने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकतें करता था ताकि परिवार को भूतिया हरकतों से डराकर खुद आराम से वहां रह सके। कहते हैं वो उस घर में पूरे 1 साल तक रहा था। आखिरकार एक दिन वो पकड़ा गया। हालांकि इस कहानी के कई और एंगल भी विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, पर सच यह है कि फ्रॉगिंग होती है। कहते हैं इस केस से छूटने के बाद उसने फिर से घर में घुसने की कोशिश में 3 हत्याएं की, जिसके लिए वो आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। फ्रॉगिंग की घटनाएं इतनी डरावनी और कौतूहल पैदा करने वाली हैं कि इन कहानियों को आधार बनाकर कई सिनेमाई कहानियां रची गई। जैसे द बॉय इन द वॉल और ICU नाम की फिल्में हॉलीवुड में बनी, तो दक्षिण कोरिया में पैरासाइट, हाइड एंड सीक और डोर लॉक जैसी फिल्में बनी। इनमें पैरासाइट तो इतनी सफल हुई कि उसने 4 ऑस्कर भी अपने नाम किए।